दोस्तों, आईपीएल रिकॉर्ड्स की इस खास वीडियो में आज हम आपको उन 16 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आईपीएल में अब तक लगातार 3 गेंदों में 3 खिलाड़ियों को आउट कर हैट्रिक्स ली हुई हैं। आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के लक्ष्मीपति बालाजी आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। बालाजी ने ये हैट्रिक किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पारी के आखिरी ओवर में ली थी। तब उन्होंने पहले इरफान पठान, फिर पीयूष चावला और बाद में वीआरवी सिंह को धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी हैट्रिक पूरी की थी। 2008 में दूसरी हैट्रिक अमित मिश्रा ने ली थी। दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलने वाले मिश्रा ने यह कमाल डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ किया था। अमित मिश्रा की यह हैट्रिक तब बनी थी जब डेक्कन चार्जर्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, लेकिन अमित मिश्रा ने पहली ही 3 गेंदों पर रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को आउट कर अपनी टीम को 12 रन से जीत दिला दी थी। आईपीएल की तीसरी हैट्रिक लेने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के मखाया एंटनी की हैट्रिक की खास बात यह थी कि उन्होंने केकेआर के जिन 3 खिलाड़ियों को आउट कर हैट्रिक पूरी की थी, उन तीनों को इस गेंदबाज ने बोल्ड आउट किया था। उन्होंने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सौरव गांगुली को आउट किया, फिर अगले ओवर की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने देवव्रता दास और डेविड हसी को बोल्ड कर चलता किया था। आईपीएल 2009 में 2 खिलाड़ियों ने हैट्रिक ली थी, लेकिन हैट्रिक लेने वाले वो दोनों खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी के लिए ज्यादा फेमस हैं। जी हां, युवराज सिंह और रोहित शर्मा। किंग्स 11 पंजाब के युवराज सिंह ने तो तब 2 हैट्रिक ली थी। सबसे पहले उन्होंने आरसीबी के रॉबिन उथप्पा, जैक कैलिस और मार्क बाउचर को आउट कर पहली हैट्रिक ली। फिर उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ हर्षल गिब्स, एंड्रयू साइमंड्स और वेणुगोपाल राव को आउट कर आईपीएल में अपनी दूसरी हैट्रिक ली थी। रोहित शर्मा अब तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने इसी टीम के खिलाफ ही आईपीएल में हैट्रिक ली हुई है, जब उन्होंने अभिषेक नायर और हरभजन सिंह इन दोनों को बोल्ड किया और फिर अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे जेपी डुमिनी को गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट करवाकर रोहित शर्मा ने मैच का पासा ही पलट दिया। अगले साल यानी 2010 में सिर्फ एक ही हैट्रिक आई थी और आरसीबी के प्रवीण कुमार वो गेंदबाज थे जिन्होंने उस साल हैट्रिक ली थी। तब उन्होंने ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जिनमें डेमियन मार्टिन का अहम विकेट भी शामिल था। साल 2011 में एक बार फिर अमित मिश्रा ने हैट्रिक ली। पहले दिल्ली की तरफ से हैट्रिक लेने वाले अमित मिश्रा की ये दूसरी हैट्रिक थी और इस बार वे डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेल रहे थे। मिश्रा ने इस मैच में किंग्स 11 पंजाब के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त किया था, जिससे 199 रनों का टारगेट चेज कर रही किंग्स 11 पंजाब के लिए और ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई और वह मैच हार गई थी। साल 2012 की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के अजीत चंडीला ने उस साल हैट्रिक लेकर सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि इस गेंदबाज ने पुणे वॉरियर्स के 3 बड़े खिलाड़ी जेसी राइडर, पुणे के कप्तान सौरव गांगुली और रॉबिन उथप्पा को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अजीत चंडीला की इस हैट्रिक में अहम योगदान विकेट कीपर श्रीवत्स गोस्वामी का भी था, क्योंकि गोस्वामी ने गांगुली और रॉबिन उथप्पा दोनों को स्टंप आउट किया था। साल 2013 में 2 स्पिन गेंदबाजों ने हैट्रिक ली थी। एक थे केकेआर के सुनील नारायण और दूसरे थे सनराइजर्स हैदराबाद के अमित मिश्रा। जी हां, अमित मिश्रा अब तक आईपीएल में 3 हैट्रिक ले चुके हैं। उन्होंने पुणे वॉरियर्स के आखिरी 3 खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, राहुल शर्मा और अशोक दिंदा को आउट किया था। ये तीनों खिलाड़ी उस दिन 0 पर आउट हुए थे। ये उनकी आईपीएल में तीसरी हैट्रिक थी और आईपीएल में अब तक हैट्रिक को दोहराने वाले युवराज सिंह और अमित मिश्रा ही 2 गेंदबाज हैं। सुनील नारायण की बात करें तो उन्होंने अपनी हैट्रिक किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ली थी, जब उन्होंने पंजाब के डेविड हसी, अजहर महमूद और गुरकीरत सिंह मान को ओवर की चौथी, 5वीं और आखिरी गेंद पर आउट किया था। उनकी इस हैट्रिक से पंजाब बड़ा स्कोर नहीं बना सकी थी, लेकिन फिर भी इस मैच में केकेआर को हार मिली थी। तब पंजाब सिर्फ 4 रनों से यह मुकाबला जीत गया था। हैट्रिक लेने के मामले में इस साल 2014 राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के नाम रहा, क्योंकि उस साल इसी टीम के 2 खिलाड़ियों ने ही हैट्रिक ली थी। एक थे प्रवीण तांबे तो दूसरे शेन वॉटसन। प्रवीण तांबे ने केकेआर के खिलाफ हैट्रिक ली, जिसमें एक नीदरलैंड के बल्लेबाज के साथ ही मनीष पांडे और यूसुफ पठान के विकेट भी शामिल थे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसी मैच में शेन वॉटसन ने एक ओवर की पहली गेंद पर गौतम गंभीर, तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा और फिर 5वीं गेंद पर आंद्रे रसल को आउट कर एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए थे। लेकिन इस मैच में हैट्रिक न पूरी कर सके शेन वॉटसन ने अगले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के 3 खिलाड़ी शिखर धवन, हेनरिक्स और करण शर्मा को लगातार 3 गेंदों पर आउट कर आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल करवा लिया। 2015 के आईपीएल में कोई भी हैट्रिक नहीं लगी थी, लेकिन अगले साल यानी 2016 में किंग्स 11 पंजाब के स्पिनर अक्षर पटेल ने गुजरात लायंस के खिलाफ हैट्रिक ली थी, जब उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर दिनेश कार्तिक और ड्वेन ब्रावो को बोल्ड किया था। और वहीं अगले ही ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा को विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी हैट्रिक पूरी की थी। साल 2008 और 9 के बाद साल 2017 के आईपीएल में भी 3 हैट्रिक्स लगी, जब आरसीबी के सैमुअल बद्री, गुजरात लायंस के एंड्रयू टाई और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के जयदेव उनादकट, इन तीनों गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कमाल किया था। सैमुअल बद्री और एंड्रयू टाई ने एक ही दिन हैट्रिक ली थी, जब सुबह के मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बद्री ने पार्थिव पटेल, मिचेल मैक्लेनगन और टीम के कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी।
तो वहीं उसी दिन शाम के मुकाबले में एंड्रयू टाई ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के 3 खिलाड़ी अंकित शर्मा, मनोज तिवारी और शार्दुल ठाकुर को आउट कर अपने डेब्यू आईपीएल मैच में ही हैट्रिक लेने का कारनामा कर दिखाया था। वे आईपीएल में अब तक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में ही हैट्रिक ली है। रही बात जयदेव उनादकट की हैट्रिक की, तो उनकी इस हैट्रिक की खास बात यह थी कि सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, लेकिन उनादकट ने उस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया और मेडिन ओवर फेंकने के साथ ही उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विपुल शर्मा, तीसरी गेंद पर राशिद खान और फिर चौथी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को आउट कर न सिर्फ अपनी हैट्रिक पूरी की बल्कि अपनी टीम को एक रोमांचक जीत भी दिला दी थी। 2017 में 3 हैट्रिक के बाद 2018 में भी कोई हैट्रिक नहीं लगी, लेकिन 2019 के आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज सैम करन और राजस्थान रॉयल्स के श्रेयस गोपाल ने हैट्रिक ली थी। सैम करन ने जहां दिल्ली के हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा और संदीप लामिछाने को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी, तो वहीं श्रेयस गोपाल ने अपनी हैट्रिक में आरसीबी के विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और मार्कस स्टोइनिस जैसे बड़े बल्लेबाजों को आउट किया था। बारिश की वजह से वो मैच 5-5 ओवरों का खेला गया था, जिसमें 1 ओवर मिलने पर ही श्रेयस गोपाल ने हैट्रिक लेने का कारनामा कर दिखाया। आपको बता दें कि अमित मिश्रा आईपीएल 2019 में भी हैट्रिक लेने की कगार पर थे, लेकिन तब ट्रेंट बोल्ट ने उनकी एक गेंद पर कैच छोड़ दी थी, वरना अमित मिश्रा के नाम आज 4 आईपीएल हैट्रिक्स होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल की अगली हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज कौन हो सकता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और आईपीएल के ऐसे और अपडेट्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।